दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हिंदी अक्षरों को अंग्रेज़ी में लिखना बताऊंगा और अपना नाम हिंदी से अंग्रेज़ी में आप कैसे लिख सकते हैं इसे बताऊंगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उनकी ध्वनि क्या होती हैं। तो हमने देखा था कि इंग्लिश में जो हैं वो 26 लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है वर्णमाला। जैसे हिंदी की वर्णमाला होती है, वैसे ही अंग्रेज़ी की जो वर्णमाला होती है उसे अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। और इंग्लिश में जो है अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं और इन्हें हम लेटर्स भी कहते हैं। इनमें अब हम देखेंगे कि कितने जो हैं वो वावल्स होते हैं और कितने कंसोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें वावल्स की, तो वावल्स की जो संख्या होती है वो होती है 5। इसमें आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। यदि हम देखें तो इंग्लिश में केवल 5 मात्राएं होती हैं और वो होती हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और वो अब जब हम हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में जो है वो 12 मात्राएं होती हैं और उन 12 मात्राओं की जगह पे इंग्लिश की केवल 5 मात्राओं का ही उपयोग किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी की जो मात्राएं हैं वो मात्राओं को हम इंग्लिश की मात्राओं में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी की जो मात्राएं हैं, सबसे पहले आ की मात्रा है, फिर छोटी की, फिर बड़ी की, फिर छोटों की, फिर बड़ों की, फिर ए की, फिर आई की, फिर ओ की, फिर औ की, फिर अम की, फिर आहा की। और एक मात्रा और रह जाती है, उसका यूज़ बहुत कम होता है, वो होता है रिर। उसे हम री भी कहते हैं। ये 12 मात्राएं होती हैं। अब हम देखेंगे कि इंग्लिश की जो 5 मात्राएं हैं, 5 स्वर हैं ए, ई, आई, ओ, यू, तो हिंदी की जो मात्राएं हैं उनको हम अंग्रेजी की मात्राओं से कैसे बना पाएंगे। जैसे कि आ, जैसे हिंदी की आ होता है तो आ के लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में ए। जब छोटी की मात्रा का यूज़ होता है तो छोटी की मात्रा के लिए हम उपयोग में लाते हैं आई। बड़ी की मात्रा के लिए हम यूज़ में लाते हैं डबल ई। छोटों की मात्रा के लिए हम यूज़ में लाते हैं यू और बड़ों की मात्रा के लिए हम यूज़ में लेते हैं डबल ओ। ए की मात्रा के लिए हम उपयोग में लाते हैं ई। आई की मात्रा के लिए आई, क्योंकि आ और ई से मिलकर बना है आ और छोटी ई, इसलिए हम ए और आई का उपयोग करते हैं। तो ए और आई से आई। उसके बाद फिर ओ की मात्रा के लिए हम ओ का उपयोग करते हैं। औ की मात्रा के लिए हम ए और यू का उपयोग करते हैं। औ अम की बिंदी के लिए हम एन का उपयोग करते हैं और आहा की बिंदी के लिए हम ए एच का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो री है, री के लिए हम इंग्लिश में आर आई ही यूज़ करते हैं। वैसे देखा जाए तो हिंदी में मुख्य मात्राएं जो हैं 11 होती हैं और इन 11 मात्राओं के लिए अंग्रेजी की केवल ये 5 मात्राओं से ये मात्राएं बन जाती हैं। अब हम देखेंगे कि जो अंग्रेजी के वर्ण होते हैं 26 होते हैं, जबकि हिंदी में जो है वर्णों की संख्या जो है वो 52 है, 52 है। अब हम बना के देखेंगे कि जो हिंदी के वर्ण हैं आ से ज्ञ तक के, उनके लिए इंग्लिश में किन वर्णों का, किन लेटर्स का यूज़ होता है। जो वर्ण हम उपयोग करते हैं इंग्लिश के वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम आ से लेकर के ज्ञ तक के अक्षर लिख लेंगे। आ के लिए हम उपयोग करते हैं ए का। बड़े आ के लिए भी जो है आ में आ की मात्रा के लिए भी हम ए का ही यूज़ करते हैं। फिर छोटी की मात्रा के लिए हम यूज़ करते हैं आई का। वैसे मात्राएं आपने देख ली हैं, है ना। बड़ों की मात्रा के लिए डबल ओ का, ए के लिए ई का, आई के लिए ए आई का, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अम के लिए एन और आहा के लिए ए एच। अब हम स्टार्ट करते हैं का से। का के लिए हम यूज़ करते हैं के। खा के लिए हम यूज़ करते हैं के एच। गा के लिए हम यूज़ करते हैं जी। घा के लिए हम यूज़ करते हैं जी एच। इंग्या, इंग्या के लिए हम यूज़ जनरली बहुत कम होता है, फिर भी एन इसको हम यूज़ कर लेते हैं। फिर चा, चा के लिए हम सी एच।
फिर छा के लिए हम CHH। एक चीज़ जिसमें देखने वाली है कि एक वर्ण के बजाय जब बाद हिंदी का दूसरा वर्ण आता है तो उसमें H लगा दिया जाता है। H लगाने के बाद जो है वो स्वतः उसका दूसरा वर्ण तैयार हो जाता है। छा के लिए CHH, जा के लिए J, तो झा के लिए JH। फिर ज्या, इसको छोड़ दिया जाए, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ नहीं होता है ज्या के लिए। फिर टा है, टा के लिए T, ठा के लिए TH, डा के लिए D, ढा के लिए DH, अड़ा के लिए फिर N, इसका यूज़ भी बहुत कम होता है। ता के लिए T, था के लिए फिर TH, फिर दा के लिए D, फिर धा के लिए DH, ना के लिए N, पा के लिए P, फा के लिए PH और F। दो यूज़ होते हैं, एक तो PH से भी फा बनता है, दूसरा F से भी फा बनता है। उसके बाद हम आ जाते हैं फा बा के लिए B, भा के लिए BH, माँ के लिए M, या के लिए Y, रा के लिए R, ला के लिए L, वा के लिए W। फिर आता है सलजम का, उसके लिए SH। फिर षटकोण के लिए भी SH। फिर जो आता है सड़क वाला, उसके लिए केवल S। फिर हा के लिए H। फिर छा के लिए KSH, छा। फिर त्रा, ये संयुक्त वर्ण होते हैं इसलिए इसमें दो वर्णों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। त्रा के लिए TRA, त्रा। और ज्ञा के लिए GYA। इस प्रकार हमने देखा कि जो हिंदी के जो वर्ण होते हैं उनको हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि 11 मात्राएं हो जाती हैं और बाकी के जो शेष वर्ण बचते हैं ये वर्णों को हम इस प्रकार लिख लेते हैं। इस प्रकार हमने 49 वर्णों के जो हिंदी के वर्ण हैं उनके अंग्रेजी में देखे कि किस प्रकार के लेटर्स का उपयोग होता है। इसके अलावा 3 संयुक्त वर्ण और होते हैं, अड़ा, ढ़, स्रा। और ये संयुक्त वर्ण होते हैं इसलिए इनकी जो अंग्रेजी के जो लेटर्स बनते हैं वो भी मिले जुले ही बनते हैं। जैसे अड़ा के लिए D, ढ़ड़ा के लिए DH और स्रा के लिए SHR। इसका उपयोग हम करते हैं बहुत कम। जब श्री हम लिखते हैं तभी इसका उपयोग होता है कि SHRI, श्री हम ये लिखते हैं कहीं पर भी। और इसके अलावा ये जो 52 अक्षर हमने देखे इंग्लिश के, जब हम ये 52 अक्षर इंग्लिश के देख लेते हैं कि हिंदी के 52 अक्षरों को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, इसके बाद हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि जो नाम लिखे जाते हैं किसी का, बच्चे यहाँ बहुत आसानी से किसी का भी नाम लिखना सीख सकते हैं। जैसे हमने बच्चे के लिए एक एग्ज़ाम्पल, हमने उसको कहा कि मीरा लिख के बताएं, तो बच्चा जो है M देखेगा, M उसको माँ के लिए M का यूज़ करेगा। फिर उसमें बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा के लिए वो E का यूज़ करेगा। फिर रा के लिए R का उपयोग करेगा और आ की मात्रा के लिए ए का उपयोग करेगा। इस प्रकार जो है बच्चा वो मीरा बहुत अच्छे से लिख पाएगा। अब हमने एक एग्ज़ाम्पल और लिया, हमने मान लो ठाकुर लिखा, तो ठाकुर के लिए सबसे बच्चा क्या करेगा कि ठा के लिए वो देखेगा इसमें, तो ठाकुर के लिए TH और फिर उसमें ए लगाएगा और फिर का के लिए के लिखेगा, छोटा ऊ की मात्रा है उसके लिए यू लिखेगा और फिर वो आर लिखेगा। इस प्रकार ये जो बच्चा है वो आसानी से इंग्लिश में स्पेलिंग लिखना सीख जाएगा। वैसे तो इंग्लिश में लिखने का कोई नियम नहीं है, क्योंकि इंग्लिश की स्पेलिंग कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें याद ही करना पड़ता है। बाकी एक ये बहुत सरल विधि है, इस विधि से जो बच्चा है वो आसानी से अंग्रेज़ी की स्पेलिंगों को पढ़ना सीख जाता है और हिंदी के जो नाम हैं या हिंदी में लिखी हुई जो चीज़ें हैं उनको वो अंग्रेज़ी में बहुत आसानी से ट्रांसलेट करता है। कुछ हद तक बच्चा जो है इस प्रकार अंग्रेज़ी के स्पेलिंग्स को पढ़ना सीख जाता है, समझना सीख जाता है। उसके बाद जो जो क्लास बच्चों की आगे बढ़ती है वैसे हम उन्हें अंग्रेज़ी के और भी जो नियम हैं उनसे परिचय करवा के बच्चे को अंग्रेज़ी सिखा सकते हैं। कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिन्हें इंग्लिश में कुछ लिखा जाता है लेकिन उसका इस प्रकार से हम हिंदी में अनुवाद नहीं कर सकते।
जैसे कि मान लो एक नेशनल है, स्पेलिंग NATIONAL होता है, लेकिन जब बच्चा इसको यदि इस तरीके से पढ़ेगा तो वह NA को ने, TI को टा में छोटी मात्रा T और O और NL नेटियोनल पढ़ेगा। इससे ये क्या है कि थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चे को प्रारंभ की स्थिति में तो हम इस प्रकार पढ़ा सकते हैं, और जब वो थोड़ी सी स्पेलिंग पढ़ना जानने लगेगा, समझने लगेगा, तब हम उसको अंग्रेज़ी के नियमों के बारे में अवगत करवा सकते हैं कि कुछ जो इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स हैं उसमें कुछ वर्ड जो होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं, या कुछ का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अलग होता है। इस प्रकार बच्चों को हम आगे इंग्लिश के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब अल्फ़ाबेट और वर्ड्स के बाद हम ग्रामेटिकल पोर्शन को पढ़ेंगे, जो कि ग्रामेटिकल पोर्शन जो होता है वो हर शिक्षक और बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना ग्रामेटिकल के इंग्लिश को पढ़ना या समझना बहुत कठिन होता है। वाक्य निर्माण, इसके बारे में हम जितनी जानकारी होगी अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आगे आने वाले वीडियो से जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।